पार्श्वनाथ स्वामी, आदिनाथ स्वामी, वर्धमान स्वामी की और 24 तीर्थंकर भगवंतों की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति अपनी कर्णांजलि से श्रवण करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिन वाणी का भव्य जीवों पर उपकार है और उपकारी का उपकार मानना ही श्रेष्ठ धर्म भी है, क्योंकि माँ जिन वाणी कब से पुकार पुकार कर हमें समझा रही है। एक भव नहीं बीता, अनंत भव ही नहीं बीते, अनंत काल बीत गए। बीते के नहीं बीते, आत्मा कब से है, आत्मा कब से है, अनंत काल से है। कितनी बार अनंत 24 हो चुकी, 1 2 10 25 50 1000 2000 नहीं, अनंत 24 हो चुकी। अनंत बार समोषण लग चुके, अनंत बार जिनेंद्र भगवान की वाणी खिर चुकी और अनंत बार ही इसी प्रकार हमारे आचार्य भगवान के माध्यम से हमें जिन वाणी प्राप्त हुई। लेकिन कारण क्या हुआ कि इस पाप काल पंचम काल में भी हम पुनः मुझे आना पड़ा। इसका तात्पर्य है कि मैंने माँ जिन वाणी के उपकार को नहीं माना। उपकार तो माँ जिन वाणी तभी मैं करी जब से आत्मा है, आत्मा है तब से भगवान है। और ऐसा नहीं है कि हमें भगवान नहीं मिले होंगे, ऐसा नहीं है कि हम चतुर्थ काल में आए नहीं होंगे, आने वाले भी तो भटके हैं। जैसे कैसे भटके हैं, एक युवक था, नवयुवक, और वह काफ़ी दिनों से भटक रहा था और मुझे लगता है दिन ही नहीं भाव भाव से भटक रहे हैं अपने बारे में। मुझे लगता है कि वो युवक जैसे भटक रहा था, हम सभी तो भटक रहे हैं। इस पंचम काल में आकर के भी इसे पाप काल भई कहा जा रहा है। ये पाप काल है ऐसा आगम में लिखा है, लेकिन फिर भी हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस पाप काल में भी देव साथ गुरु का हमें समागम मिला है। लेकिन हम आज भी जिस युवक के बारे में बता रहे हैं कि वो भटक रहा था और भटकते भटकते उसको वर्षों बीत गए, लेकिन उसे मार्ग समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे कहाँ जाऊँ, मुझे मेरी आत्मा को जहाँ शांति मिले। किसी ने उसको बताया, भाई तू कहाँ जाना चाहता है? तो उसने कहा मैं शांति पाने के लिए जाता हूँ। अच्छा ठीक है, इस रास्ते पे चले जाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। वह उस रास्ते पे गया, चलते 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 संध्या हो गई और संध्या होते होते सुबह रास्ता चल की ओर जा रहा था और उसी समय आकाश में काली काली घटाएं चारों ओर से घिर कर आ गई। कुछ तो संध्या का अंधकार होने जा रहा था, कुछ काले बादलों ने चारों ओर काली घटाओं का अंधकार फैला दिया। अमावस की रात्रि थी, अंधकार बढ़ता ही चला गया और बेचारे को अब रास्ता ही नहीं दिख रहा था। चलते चलते अंधकार में ही वह एक जंगल में प्रवेश कर गया। जैसे जंगल में प्रवेश हुआ, चारों तरफ से हवाओं की साए साए की आवाज़ आने लगी, बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ साथ शेरों के दहाड़ने की, हाथियों के चिंगाड़ने की और अनेक अनेक जंगली पक्षियों की आवाज़ें कानों में गूंजने लगी। अब वो आवाज़ें सुनकर के भयभीत हो गया। कुछ तो आवाज़ें प्राकृतिक हो रही थी, वायु की आवाज़ सुनिए, कभी वायु की तेज़ आवाज़ जब होती है ना, उससे भयभीत होती है। और वो आवाज़ सुनते सुनते ही, अगर आपने कभी सुना हो, रात्रि के समय में तेज़ हवाएं जब चलती हैं, उनकी आवाज़ से इतनी भयानक लगती है कि नींद उड़ जाती, नींद नहीं आती जब तक भी आवाज़ें आती रहती। अब उस जंगल में वो आवाज़ें थीं, फिर शेर के दहाड़ने की आवाज़ें,
फिर हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़ें, फिर इसके बाद और भी जानवर थे, सबकी आवाज़ें। इन आवाज़ों से उसका सारा शरीर भयभीत होकर के कांपने लगा और अंधकार में अब उसे कहीं रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। एक चौराहे पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर के सोचने लगा, दाईं ओर जाऊं कि बाईं ओर जाऊं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, किधर जाऊं। ना कोई नज़र, वैसी तेज बारिश में, बादल की गड़गड़ाहट में कौन निकलने वाला होगा। वो भयभीत होकर के मन ही मन घबराहट होने लगी। इतने में गड़गड़ाहट के साथ में बिजली चमकी। गरजता है ना, जब बिजली बादल गरजते हैं तो बिजली की, उसमें से बिजली उत्पन्न होती है, क्योंकि जल और वायु के साथ में टकराने से क्या उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। वैसे ही आकाश में बिजली उत्पन्न हुई। जैसे बिजली ऐसे चारों ओर फैली तो उसको उस प्रकाश में एक साइड उसने देखा, एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा गया था, ये मार्ग श्रेष्ठ महानगर के लिए जाता है। अब महानगर के लिए जाता है। कलकत्ता भी महानगर है, मुझे लगता है यहीं तो नहीं भटका कोई। इसके अलावा दिल्ली भी महानगर है, अहमदाबाद भी महानगर है, और भी महानगर है। तो अब वो जब महानगर का उसने जैसे ही पढ़ा तो उसको राहत मिली। सही है, जब कहीं भटक जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आता, महानगर लिखा मिलता है तो ये लगता है महानगर में मेरा प्रवेश होगा, वहाँ लोग होंगे, सभी व्यवस्थाएं होंगी, फिर वहाँ देखेंगे, सोचेंगे। तो उसको जैसे ही महानगर लिखा मिला वैसे ही उसको राहत मिली। अभी कुछ नहीं मिला था, ना कोई व्यक्ति मिला था, ना कोई व्यवस्था मिली थी, केवल एक किरण मिली थी कि रास्ता महानगर के लिए जाता है। वो उस मार्ग पर चलने लगा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो और पास में पहुंचा। तो स्वाभाविक है, जब नगर के लिए जाते हैं तो फिर रास्ते में और भी मिलते हैं, मिलती है वस्तुएं, वृक्ष लगे, बगीचे मिले, उपवन बने हुए हैं, कोई फार्म हाउस बने हुए हैं, उसको राहत मिली। यहीं से यही मार्ग महानगर के लिए जा। और आगे बढ़ा, हाईवे मिल गया, नेशनल हाईवे। हाईवे पर देख रहा था बहुत सारी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर आदि आदि बड़े बड़े ट्रक दौड़ रहे थे। अब उसको राहत मिली, ये यहाँ सब निश्चित ही मनुष्यों मिलेंगे। और मनुष्यों के साथ साथ मैं जिस खोज में रुकता था अपने मार्ग को खोजने के लिए, शायद वह मार्ग भी मिलेगा। और खोजते खोजते और आगे पहुंचा तो बहुत सारे लोग मिले। पूछ लिया उसने, यहाँ पर कहीं ठहरने की जगह मिलेगी क्या? यहाँ कहीं जनालय मिलेगा क्या? हाँ, यहाँ जनालय भी, इस मार्ग पे चले जाओ, जनालय भी मिलेगा। तो उसे प्रसन्नता हुई, जनालय मिलेगा तो फिर निश्चित ही जिनेंद्र भगवान मिलेंगे, और जिनेंद्र भगवान जहाँ मिलेंगे वहाँ जिनेंद्र भक्ति भी मिलेंगे। उसको कुछ राहत हुई, आज मुझे कुछ शांति मिलेगी। मुझे भटकते भटकते बहुत समय हो गया, आज तक मुझे शांति नहीं मिली। और वह चलते चलते आगे बढ़ा तो लिखा हुआ था दिगंबर जनालय। उसने समझ लिया ये तो भगवान 24 तीर्थंकर का जनालय है, दिगंबर लिखा हुआ है, मैं इन्हीं की तो खोज में था। और जैसे ही उसने लिखा देखा जनालय में, उसने भक्ति भाव के साथ में अपने हाथ पैरों की शुद्धि की, निशई 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 कहते हुए, नमोस्तु नमोस्तु कहते हुए जिनालय में पहुंच गया। वहाँ देवादिदेव विराजमान थे, आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर विराजमान के दर्शन करके और आनंदित हो गया। इतने में उसे पता चला, अरे यहाँ पर तो एक साइड में मुनिराज भी विराजमान है। उनको देख करके और प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के अब उसको राहत मिली कि हाँ तो भगवान मिले और भगवान के लघुनंदन भी मिले।
ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये मुझे और आगे का रास्ता दिखाएंगे। इससे वो इतना आनंदित, इतना प्रसन्न हुआ कि जीवन में आज पहली बार उसको प्रसन्नता मिली थी। मुझे लगता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अपने बारे में सोचो कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। क्योंकि अपने बारे में विचार करो कि मुझे भी 1-2 काल नहीं, अनंत काल हो गए भटकते भटकते, लेकिन राहत नहीं मिली। मुझे चैन नहीं मिला, ना मुझे दिन में चैन न मिला, ना चैन से रात में सो पाया। और मुझे आज तक भी यही स्थिति है। शायद आप सोच रहे हो ना, मुझे तो सारी व्यवस्था है, मैं तो चैन से सोता हूँ और दिन में भी आराम से रहता हूँ, अच्छा बिजनेस चलता है, अच्छा व्यापार चलता है, परिवार वाले सब हमारी आज्ञाकारी हैं, आनंद में हूँ। अब विचार करना, क्या यही आनंद है? क्या उसको ये आनंद कभी मिला नहीं होगा? मिला था, आपको भी मिला है। ये भव ही नहीं बीता, अनंत भव बीत गए, अनंत बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके, लेकिन श्रावक कुल को अभी तक प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए भटक रहे हो, अधूरे घूम रहे हो। आज भी अधूरे ही हो, अभी अधूरे ही तो हैं। और पूर्णता को भी केवल मनुष्य ही करता है, सब पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। उसको जैसे ही दिगंबर मुनि का दर्शन मिला, आनंदित हो गया कि आज मुझे वह मार्ग प्रदर्शित, मार्ग को बताने वाले ऐसे दिगंबर साधु गुरुदेव मुझे मिले हैं कि ये मुझे आज पूर्णता होने का संदेश देंगे, ये मुझे पूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए वो बहुत आनंदित हुआ, स्नान आदि करके, भगवान का अभिषेक करके, पूजन आदि करके, और गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। बैठ गया किस लिए बैठा था? कि मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ, मुझे अभी तक मार्ग नहीं मिला। जिस मार्ग पर ये चल रहे वही सत्य मार्ग है, और जिस मार्ग को ये बताएंगे वही सत्य मार्ग होगा। उनके चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके ऐसा बैठ गया जैसे अनंत भवों का प्यासा हो। ऐसा अपने कान खोल करके, मन को पवित्र करके, अपने मन वचन काय तीनों को व्यवस्थित करके उनके चरणों में बैठ करके और प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मेरा आत्मा अनंत काल से भटक रहा है, आज तक मुझे रास्ता नहीं मिला। आज मुझे आप सत्य पथ को बताने वाले गुरु के रूप में मुझे प्राप्त हुए, इसलिए मैं आज जीवन में पहली बार आनंदित हुआ हूँ। अपने बारे में चिंतन करना, वो आनंदित हुआ, आप आनंदित हुए कि नहीं हुए? आपको आनंद आया कि नहीं आया? क्या उसने जैन भगवान के दर्शन पहले भी किए होंगे, लेकिन उसके जीवन में अभी तक गुरु नहीं प्राप्त हुए थे। आज उन्हें मोक्ष मार्ग बताने वाले, क्योंकि भगवान बोलते नहीं हैं, ये बोलने वाले हैं, बताने वाले और मोक्ष मार्ग पर चलाने वाले, उंगली पकड़ करके आगे ले जाने वाले, ऐसे पथिक राह पर चलने वाले पथिक मुझे प्राप्त हुए हैं। इनके चरणों के साथ में, इनके चरणों की रज से, इनके चरणों की आराधना से अब मैं अभी तक भटका था अंधकार में। अपने बारे में सोचो, वो अंधकार कैसा था? वो तो अंधकार दूर हो गया, लेकिन अपने बारे में सोचो कि मिथ्यात रूपी अंधकार में, मोह रूपी अंधकार में हम अनादि से भटक रहे हैं। उसको प्रकाश करने वाला कोई करंट नहीं है, उसको तो प्रकाश करने वाली बिजली की चमक आकाश में से उसको मार्ग बता दिया। और मुझे लगता है तुमने तो कितनी बार आकाश में बिजली की चमक देखी होगी, और ये कृत्रिम प्रकाश में कितना प्रकाश, उस समय मुझे लगता है ऐसा कृत्रिम प्रकाश उसे प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वह घबरा रहा था। बिजली के प्रकाश में जैसे ही उसने दृष्टि पड़ी, वो उस पढ़ कर के ही उस मार्ग पे आगे बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते उसने आज वह स्थान, वह मार्ग को प्राप्त कर लिया। और आगे मार्ग को बढ़ाने वाले जो थे, ऐसे गुरुदेव को भी प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में गुरु नहीं आए हों, आपके जीवन में भी गुरु आए होंगे, क्योंकि कलकत्ता में बहुत बार गुरु का आगमन हो चुका। लेकिन विचार करो, उसने एक बिजली की चमक में मार्ग खोज करके
और उस मार्ग पर बढ़कर के इतना आगे बढ़ गया, गुरुदेव के चरणों में बैठकर जिन वाणी का श्रवण किया, जिन वाणी को आचरण में उतारा और तुरंत श्रावक कुल को प्राप्त करके और फिर आगे बढ़ने के लिए उसने कौन से व्रतों को धारण किया? श्रावक कुल के लिए सबसे पहले अणु व्रतों को धारण किया, क्योंकि यही स्टार्टिंग एक फाउंडेशन है। अणु व्रतों को धारण उसने किया। अब आज शायद समझ में आ गई होगी आपके, मैं भी उसी की तरह मिथ्यात्व मोह रूपी अंधकार में भटका हुआ हूँ। भले ये पंचम काल पाप काल है, लेकिन ऐसे पाप काल में भी मुझे देव शास्त्र और गुरु का समागम हुआ है। उसको तो पहले बार गुरु मिले, उसने अपने कानों को खोल करके, हृदय को विशाल बना करके, पवित्र करके, जिन वाणी का श्रवण करके अपने जीवन में अष्टमूल गुणों को धारण कर लिया। आपने कितना अपने हृदय को पवित्र किया है, कितना अपने कर्ण को खोला है, कितना समझने का पुरुषार्थ किया है। अणुव्रतों के बारे में जितना भी कहो, जितना भी सुनो, मुझे लगता है कम नहीं होगा। जिस पुण्यशाली ने ऐसे अणुव्रतों की आराधना की, और आराधना नहीं साधना भी की, वे अपने जीवन को पावन और पवित्र बना करके सत्य मार्ग की ओर बढ़ गए। इस संसार में ध्यान रखना, जैसे वो घबरा रहा था आवाज़ सुन के, तुम्हें आवाज़ नहीं आती क्या? उनसे भी खतरनाक तो आवाज़ यहाँ आती। जंगल में जो आवाज़ें आ रही थी वो भयभीत हो रहा था और उसे मार्ग मिला, जल्दी से जंगल को छोड़ा। मुझे लगता है ये कम जंगल है क्या? यहाँ राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध मान माया लोभ आदि आदि की कितनी सारी आवाज़ें, फिर भोगों की सामग्रियों को देख देख करके, दिखा दिखा करके कितनी इस बार आत्मा भटका है। ये सब देख करके ये मुझे लगता है उस अंधकार से ज़्यादा तो ये खतरनाक है कि हम यहाँ आकर के भी, इतना समागम मिलने पर भी मैं उन्हीं भोगों की ओर दौड़ रहा हूँ, उन विषयों की ओर जा रहा हूँ। कान भी उधर जाते हैं, आँख भी उधर जा रही है, शरीर भी उस ओर जाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है वो तो समझदार था, पहली बार उसे मार्ग मिला, उस मार्ग की ओर बढ़ गया था। अपने बारे में चिंतन करना कि मुझे कितनी बार मिला नहीं मालूम, लेकिन इस बार मिला है ये मुझे मालूम। उसने आपको एक बार मिलने पर जीवन को सार्थक बनाने के पथ पर बढ़ गया। मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं मालूम, मैं बढ़ूँगा कि नहीं मालूम, क्योंकि अपनी अपनी बात स्वयं ही जानते हैं। मैं आपकी बात को नहीं जानती, आप किसी दूसरे की बात को नहीं मानते। आपने कितना सुना है, कितना जाना है, कितना आचरण में उतारने का पुरुषार्थ किया है कि केवल यहाँ माता जी क्या कहेंगी इसलिए बैठना ही पड़ेगा। ऐसा मुझे कभी ऐसा लगने लगता है, ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती बैठे हो आप, ऐसा नहीं आप क्या करें, माता जी सुना रही हैं तो सुनना पड़ेगा, टाइम तो नहीं है, घड़ी देख लें बार बार फिर जाने का समय हो तो विचार करना, ये कभी समझ में नहीं आएगा। समझने के समय तो मन भी वहीं, वचन भी वहीं और काया भी वहीं होती है, तब समझ में आता है। शायद मुझे लगता है वह भटका हुआ व्यक्ति को तो मार्ग मिल गया और सम्यक मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। एक बालिका मुझे लगता है छोटी सी थी, नागश्री जिसका नाम था, और नाग शर्मा उसके पिता का नाम था। पिता उसके पुरोहित थे, तो पुत्र भी पुरोहित की पुत्री कहलाएगी। जैन नहीं थी, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ में वो नाग मंदिर में पूजन करने जा रहे थे। नाग मंदिर मतलब मेरे ख्याल से तो शायद शिव जी का मंदिर को भी नाग मंदिर कहते होंगे, किसको कहते होंगे। तो अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, सब सहेलियां हंसती हुई मुस्कुराती हुई, हाथ में थाली पूजन की ले करके। अचानक उस जहाँ से गुजरी वहाँ पर एक उपवन था, बगीचा, उसमें बहुत भीड़ नज़र आ रही थी, लोग जा रहे थे आ रहे थे, जा रहे आ रहे थे। तो उसने भी कहा यहाँ क्या है? तो किसी ने कहा अरे यहाँ मंदिर है। तो उसने कहा चलो अपन मंदिर के देख ही लेंगे। तो उसकी अपनी सहेलियों को वो उधर मंदिर की ओर ले गई। देखा वहाँ पर एक शिला पर दिगंबर मुनि विराजमान थे और वहाँ बहुत सारे लोग जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। वो भी सुनने लगी ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो सब लोग उनसे नियम ले रहे थे
वो सुन रही थी ये क्या क्या नियम ले रहे हैं। तो वहाँ पर जो महाराज विराजमान थे, मुनि महाराज, वे उपदेश दे रहे थे। किसका उपदेश चल रहा था? अणुव्रतों का उपदेश चल रहा था। अणुव्रतों का उपदेश सुन रहे थे। जब सुनते सुनते आनंद आने लगा लोगों को कि ये व्रत कितना महान होता है, इसको अगर जीवन में आचरण में उतार लेंगे तो हम महानता को प्राप्त हो जाएंगे। इस व्रत को सुन के सभी ने अपनी झोली फैला दी और अपने हाथ जोड़ लिए कि हे गुरुदेव, आज मैंने अणुव्रतों के बारे में पहली बार सुना है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे अणुव्रतों को, क्योंकि ये हमारे जीवन के मूल गुण हैं। इनके बिना मैं मनुष्य होकर के भी मनुष्यता को प्राप्त नहीं हो पाऊँगा। इसलिए अणुव्रतों को ग्रहण करने के लिए सब ने उनको प्रार्थना करें। अब वो नाग श्री कन्या जो थी वह खड़ी खड़ी देखती रही, सुनती रही। आचार्य मुनि महाराज जो थे उन्होंने एक एक अणुव्रत के बारे में समझाया, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि अणुव्रत क्या होते हैं, अणुव्रत कैसे होते हैं, अणुव्रत कौन से होते हैं, अणुव्रतों को धारण करके किसने किसने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। संसार से भटकने वाला भी संसारातीत हो गया। और नहीं यदि अणुव्रतों को धारण करेंगे तो वे मुनिराज ने बताया भटकता हुआ ये जीव संसार में फिर से निगोद और नरक की पर्याय में चला जाएगा। जहाँ के कष्टों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, वो उनके कष्टों के बारे में भी बताया। वह नाग श्री कन्या सुनते सुनते, छोटी बालिका थी, अंदर ही अंदर उसको विभल होने लगी। अरे मैं कितनी अभागी हूँ कि मैं आज तक मैंने मुनिराज के दर्शन नहीं किए, कितनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, वरना मैं भी भटक कर से फिर नरक निगोद में चली जाऊंगी। आगे बढ़ गई, दोनों मुनिराज के हाथ जोड़ करके बार बार नमोस्तु करके और बोली गुरुदेव मुझे भी ये नियम चाहिए। अब उन्होंने पूछ लिया तुम कौन हो क्या? तो उसने कह दिया कि मैं हमारे पिताजी नाग कुमार शर्मा उनका नाम है, पुरोहित हैं, मैं उनकी बालिका हूँ, मैं यहाँ नाग मंदिर में पूजन करने आई थी। महाराज अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसका पिता बहुत ही कैसे कर्कश, कठोर और क्रोधी है और वो इसको नियम ये लेगी वो पसंद नहीं करेगा। तो उसने अपनी उस पुत्री से कहा बेटा तुम्हारे पिता तुमको डांटेंगे, तुम नियम लेकर के घर जाओगे तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हारे पिता तुम्हें मार भी सकते हैं, इसलिए तुम नियम नहीं ले पाओगी। बोली क्यों, इसमें कोई बात है क्या, मुझे लेना है, मुझे करना है, पिता क्या करेंगे। फिर भी मुनि महाराज ने समझाया, फिर उसने अड़ गई, मैं ये नियम लेकर के ही जाऊंगी क्योंकि मैंने आपके मुख से सुना है मुझे नरक में, निगोद में, त्रयंच गति के दुखों को भोगने के लिए नहीं जाना, मैं तो ये नियम लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण और सुख पहुंचाऊंगी आत्मा। और वो अड़ के उसने बैठ गई। तो महाराज ने उसे फिर कहा, मुनि महाराज बोले कि बेटा तुम्हारे पिता नाराज होंगे, डांटेंगे, हो सकता है तुम्हारे लिए वो फिर से वो नियम तुम्हारे भ्रष्ट करा दे, लेकिन तुम ध्यान रखना नियम को भंग नहीं करना, नियम को तोड़ना नहीं अगर तुम लेना चाहते। तो उसने कहा गुरुदेव मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो भी मैं नियमों को नहीं तोड़ूंगी। फिर क्या करोगी? अच्छा तुम ऐसा करना, जब तुम्हारे पिताजी कैसे भी नहीं माने तो तुम उनको अपने साथ लेकर के और अपने नियमों को यहाँ वापस कर लेना मेरे पास। तो उसने कहा ठीक है। अब वो नियम लेके और फिर उसके बाद में वो कहीं मंदिर भी नहीं गई। उसने कहा यही तो सबसे बड़ा मंदिर है, जब मुझे ये मंदिर, ये नियम हमारे लिए संसार के भटकने से, दुर्गति में जाने से बचाने वाले हैं, इससे बड़ा और मंदिर कौन हो सकता है। तो वहाँ उसने वहीं गुरुदेव को बार बार नमस्कार किया और अपनी सहेलियों के साथ वापस जाने लगी। तो सहेलियों ने कहा भी नाग मंदिर चलना था, अब वो नहीं जाना थी, फिर बार बार सहेलियाँ कहने लगी, तो वह नाग मंदिर में जा कर के वापस और फिर घर लौटी। अब उसकी सहेलियों ने जैसे ही उसके साथ घर पहुंची तो उसके पिताजी से कह दिया कि इसने तो एक दिगंबर मुनिराज मिले थे उनसे नियम ले लिए हैं। पिताजी नाराज हुए, बहुत डांटा उसको, कौन सा नियम लिया, क्यों नियम लिया, मेरे बिना पूछे कैसे नियम लिया।
तो वो चुपचाप रह गई, सुनती रही। डांटते डांटते संध्या काल हो गया। पिताजी को तेज गुस्सा आने लगा और उसको इतना तेज गुस्सा आने कि इसको मैं मारूं। फिर उन्होंने उससे फिर बात की, फिर उसे समझाया, उसे सब पता ही था। तो उसने फिर डांट लगाई, फिर डांटा, फिर बोला। जब कैसे भी नहीं माना तो उसकी पुत्री बोली, पिताजी आप क्यों डांट रहे हो, इसमें मैं क्या गलती करूं? नहीं, गलती हो नहीं हो, मेरे बिना पूछे उसने तुम्हें ये नियम क्यों दिए, इसलिए मैं तुम्हारे नियम तुम्हें छोड़ना पड़ेंगे, मैं नहीं पालन करने दूंगा। तो बोली अच्छा पिताजी ठीक है, तुम नहीं करने दोगे तो ऐसा करो, हमारे गुरु के पास चलो, हम उनको वापस कर देंगे। हाँ चलो, मैं तुम्हारे गुरु को ही डांटूंगा, उस गुरु ने तुम्हें मेरे बिना पूछे कैसे नियम दे दिए। ठीक है, अब वो थक गई बेचारी और वो चलती आ रही थी। रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति को पुलिस वाले रस्सी में सांकलों में जकड़ करके और उसको मारते हुए ले जा रहे थे। तो बोली ये पिताजी इसको क्यों मारते हुए ले जा रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि इसके पिताजी इस व्यक्ति ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, हिंसा कर दी, और हिंसा के अपराध में इसको भी मृत्युदंड होगा। तो बोली पिताजी हिंसा नहीं करने का तो मैंने नियम लिया है, कौन सी मैंने गलती की है? ऐसी हिंसा करने से ऐसे मार पिटाई होती है, ऐसे दंड दिया जाता है, सांकलों में जकड़ करके जेल में ले जाया जाता है, इसी का तो मैंने त्याग किया है, फिर आप मुझे क्यों डांट रहे हो? तो उसने कहा ठीक है, ये एक नियम तू रख ले, बाकी के चलो वापस कर दे। ठीक है, एक नियम फुसर गई, चले एक नियम तो मुझे मिला है इंसानों व्रत का। आगे बढ़ी, फिर आगे देखा एक व्यक्ति को बांध करके वहाँ और वृक्ष के लटका दिया उसको, और उसके मुख में कांटे आदि भर दिए और उसको मारा जा रहा था। अब वो देखती है ये दृश्य, पिताजी ये क्या हो रहा है? तो बोले अरे पता नहीं तुझे, इसने झूठ बोल करके किसी को फंसाया, किसी को झूठे होते ना, झूठे दस्तावेज वगैरह लिख करके और फंसा देते हैं किसी को, ऐसे फंसाया है, इसलिए इसको ये दंड दिया है राजा ने, इसके मुख में कांटे भर दिए हैं, पूरी जीभ कटी जा रही है, देखो लहू लुहान हो करके रक्त बह रहा है मुख से। तो बोली पिताजी यही नियम तो मैंने लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं तो ऐसा दंड मुझे भोगना पड़ेगा, आप ही बताओ इसमें मैंने क्या गलती की है? यही तो लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बस, और क्या लिया है मैंने? तो पिताजी ने फिर उसकी बात सुनकर के सोचा कि ये नियम भी ठीक है, अगर इसने ले लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है इस नियम को तू रख ले, लेकिन मैं उसके पास तो ले ही जाऊँगा तुझे शेष नियम वापस करने के लिए, और फिर मेरे बिना पूछे क्यों दी। अब बोली ठीक है चलो पिताजी। आगे बढ़ी, एक व्यक्ति के पीछे पुलिस वाले थे और डंडा मारते हुए उसे ले जा रहे, डंडा मारते हुए ले जा रहे थे, और उसके पीछे बहुत सारा सामान ले जा रहे थे। बोले पिताजी इसको क्यों डंडा मार रहे बेचारे को, पैर में हथकड़ी पड़ी, हाथ में हथकड़ी, और डंडों से मार रहे, क्या गलती? बोले देखो ये देख रही हो ये सामान, कितने आभूषण है, कितने ये चोरी करके लाया है, और चोरी करके सेठ की चोरी की है, इतना सामान चोरी, इसीलिए ये पकड़ा गया है और इसको दंडित किया जाए। अरे पिताजी मैं आपसे क्या बताऊं, मैंने चोरी करने का ही तो त्याग किया है, देखो ये पिट रहा है कुट रहा है, इसको कौन सा दंड मिलेगा, यही तो मैंने नियम लिया है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चोरी तो नहीं करूंगी मैं बस। अब पिताजी सोचने लगा बात भी सही है, चोरी तो गंदा ही काम है, पाप है चोरी। तो उसने कहा ठीक है अब एक नियम तुमने ये लगा, ये भी नियम रख ले, लेकिन मेरे बिना पूछे नियम दिया इसलिए मैं तो जाऊंगा ही उसके पास तुझे ले। बोले ठीक है, अब हिंसा झूठ चोरी कितने नियम हो गए उसके? 3 नियम हो गए। अब आगे बढ़ता जा रहा था और आगे देखा जा रहा था उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, और सूली पर चढ़ाने बांध कर ले गया, वहाँ जा कर के उसके मुख पर काला कपड़ा पड़ा था। बेटी बोली पिताजी ये क्या हो रहा है? कि इसको सूली का दंड दिया जा रहा है। क्या होता है दिख रही है, सूल लगा हुआ है, इस पर ये बैठाला जाएगा और वो सूल इसके अंदर जा कर के सिर से बाहर निकल जाएगा और इसको मृत्यु की। ओहो इतना बड़ा दंड कि सूल पर बैठेगा, वो सूल अंदर जा कर के बाहर निकलेगा सिर में से, ये तो मर ही जाएगा। हाँ मरेगा ही ये,
इसने बहुत खराब काम किया है, किसी की स्त्री के साथ इसने बलात्कार किया है, इसलिए इसको ये दंड दिया। अरे पिताजी, यही तो नियम मैंने लिया है कि मैं ब्रह्मचारों का पालन करूँगा, किसी को भी मतलब मैं ऐसे कार्य कभी नहीं करूँगी, इसमें क्या मैंने गंदा काम बुरा काम किया है? तो आप रोज़ रोज़ मुझे डांट रहे हो बार बार। बोले हाँ ये भी काम ठीक है, ये भी व्रत तू रख। कितने व्रत हो गए? 4 व्रत हो गए। अब वो बोला मैं तुझे मैं उसके पास तो ले ही जाऊँगा, उस दंगे के पास ले जाऊँगा। उसने ये अपराध किया है कि मेरी बेटी को मेरे बिना पूछे नियम क्यों दिया। बोली ठीक है भाई, आप नहीं मानते, चलो आगे पहुँचती है। वहाँ जब पहुँची है तो गुरुदेव ध्यानस्थ बैठे थे और पिता को लेकर के पहुँची। इसने नमस्कार किया, पिता ने नमस्कार ही नहीं किया। मैं क्यों नमस्कार पूछते, कौन सा अच्छा काम किया है? मेरी बेटी को मेरा बिना पूछे और नियम दे दिए हैं, तो मैं तो इसको डांटूंगा। लेकिन वो देखता रहा, बैठा रहा। बेटी भी वहीं दोनों हाथ जोड़े बैठी थी। वो आया था, क्रोध में था, और देखते देखते उनकी मुद्रा को उसका क्रोध शांत हो गया। और लगातार वो उन मुनिराज की मुद्रा को देख करके सोच रहा था कि ये देखो नग्न दिगंबर मुद्रा में विराजमान है, कितने आनंदित हो रहे हैं, इनको कितना आनंद आ रहा है ऐसे बैठने में, और इनको मुस्कुराहट देख करके मुझे भी आनंद आने लगा। मेरा क्रोध पलायन कर गया, मुझे जो गुस्सा भड़क रहा था वो समाप्त हो गया। क्या हुआ? अपने आप में ही शांत हो गया और मुद्रा को देख देख करके मुस्कुराने लगा। मन में चिंतन करने लगा कि ये गुरुदेव महान पुरुष हैं, इनके हम आभा मंडल में आते ही मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। जब इनको देख करके इतना अनुभव हो रहा है तो इनसे चर्चा करेंगे तब कैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान छोड़ा, सामायिक को विसर्जन किया, पिच्छी को उठा करके जैसे ही आवर्त करके कायेश्वर किए, उसके बाद इनकी ओर देखा। इसको तब तक फिर से थोड़ा थोड़ा क्रोध आने लगा। वो बात ध्यान में आ गई कि मेरे बिना पूछे क्यों नियम दी। और इसके बाद में उसने इतना प्रश्न तो कर ही दिया कि आपने मेरी बेटी को मेरे बिना पूछे नियम क्यों दिए। मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए बोले अरे कोई भी नियम मैंने नहीं दिए, इससे पूछो क्या नियम दिए हैं। तो बेटी ने पहले ही बता दिया था कि हाँ मैंने सुन लिए, मैं ये पूछने आऊँ मेरे बिना पूछे क्यों दिए। मुनिराज फिर मुस्कुराने लगे और वो उनकी मुस्कुराहट को देख करके उसका क्रोध शांत होता जा रहा था। फिर मुनिराज ने अपने वचनों के माध्यम से जिन वाणी के बारे में उनको बताया, उसको समझाया कि ये अणुव्रत हैं। जो बेटी ने भी कहा रास्ते की बात है, ये अणुव्रत हैं। इन अणुव्रतों को धारण करने से संसार के पापों से बचा जा सकता है, और पापों से जो बचता है वह कहाँ पहुँचता है? वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। नरक निगोर तिरंच गति से बचता है और सीधा स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसमें व्रत धारण करने में लाभ ही लाभ है, हानि क्या है? उसकी बेटी तो सब बता ही चुकी थी, लेकिन उसको तो इतना ही कहना था कि आपने बिना पूछे मेरे। तो बोले कोई बात नहीं, अगर मैंने बिना पूछे दिए, मैंने इसको बेटी को बहुत समझाया था, बहुत बार मना किया था, लेकिन ये जिद पड़ गई। अंत में मैंने इससे ये भी कह दिया था अगर तेरे पिताजी कुछ डांटे कुछ कहें तो तू ये नियम आकर के वापस कर जाना, कोई बात नहीं, वो अपने नियम मुझे वापस कर देगी। तब तक बेटी ने पुनः अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं आपको सारे रास्ते में बताते हुए आ रही हूँ, और आप ही बताओ इसमें कौन सा मैंने अपराध किया है, कौन सा ऐसा नियम लिया है पाप करने वाला। वो खुद सुनने लगा और गुरु के मुख का उपदेश सुन करके बाहर से भले ही वो जोर से बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर आत्मा में जागृति हो गई और चिंतन करने लगा, ये गुरुदेव कितने महान हैं, जिन्होंने जो मेरी बेटी को नियम दिए हैं वो संसार के भ्रमण से बचाने वाले हैं, दुखों से बचाने वाले हैं, नरक निगोद में जाने से बचाने वाले हैं। अच्छा ही तो किया है। और उनके अंदर
धर्म जो सुनते रहे उनके मुख से वो धर्म का प्रवेश हो गया। उन्होंने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, ये अणुव्रत आप मुझे भी दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ करके जब अणुव्रत मांग रहे थे तब मुनिराज ने सबसे पहले, मैंने भी एक बार कहा था ना, महाव्रतों का उपदेश दिया जाता है। तो उन्होंने कहा भैया ये तो अणुव्रत है, छोटी बालिका है, आप तो बड़े हैं, आपको तो मैं महाव्रतों के बारे में पहले बताऊंगा। उन्होंने महाव्रतों का उपदेश दिया और महाव्रतों से होने वाला महाव्रतों का फल के बारे में बताया। इस प्रकार से महाव्रतों को जो धारण करता है वो अनंत सुख को प्राप्त करता है, भगवत्ता को प्राप्त करता है, संसार में कभी आता ही नहीं है, ऐसे आनंद को प्राप्त करता है। सारी जब चर्चाएं तो वो मनी मन आनंदित होकर के उसने सभी का त्याग कर दिया, घर का, परिवार का, और वहीं बैठ कर के कह दिया मेरा घर का, परिवार सबका त्याग, और आप तो मुझे महाव्रत दे। और उसने महाव्रतों को सब वस्त्र आदि पहने हुआ था त्याग करके, पंचमुष्टि के श्लोच करके, और मुनिव्रत को धारण कर लिया। और उसको देखते देखते ही, बालिका छोटी थी लेकिन समझदार थी, उसने कहा जब मेरा पिता मुनि बन सकता है तो मेरे पास भी योग्यता है, मैं आर्का पद के व्रतों को धारण करूंगी। और उस बालिका ने वहीं मुनिराज के चरणों में आर्का के व्रतों को धारण किया। अब सोचो विचार करो, बालिका थी, एक दिन पालन ही नहीं कर पाई थी अणुव्रतों का, उसका कितना आनंद उसे मिला कि उसने और गुरु के वचनों को सुन करके उसने महाव्रतों को धारण कर लिया। और उन महाव्रतों के साथ में समाधि संलेखना से मरण करके, पिता ने भी महाव्रतों को धारण करके समाधि संलेखना से मरण करके अच्युत स्वर्ग को प्राप्त हुए। और वह बालिका भी अच्युत स्वर्ग को प्राप्त। अच्युत माने कौन सा स्वर्ग? 16वां स्वर्ग। 16वें स्वर्ग में कौन जाता है? स्त्री नहीं जाती, मतलब स्त्री देवी बनती है तो नहीं जाती, लेकिन स्त्रीलिंग का उसने छेदन कर दिया और छेदन करके अच्युत स्वर्ग को प्राप्त करके और अहेमेंद्र पद को प्राप्त कर लिया। और पिता ने भी अच्युत स्वर्ग में जा करके अहेमेंद्र पद को प्राप्त कर लिया। वहाँ से च्युत होकर के वह बालिका, क्योंकि चर्चा हमारी आपसे बालिका के बारे में चल रही है, इसलिए वो बालिका वहाँ से आयु पूर्ण करके, और बालिका का जीव अहेमेंद्र पद पे था, अहेमेंद्र थे, वहाँ से च्युत होकर के वह जीव मालूम है कौन बना? वह सुकमाल बना। वह बालिका सुकमाल बनी, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में। वे सुकमाल स्वामी ने साधना करके, शालिनियों ने उनके शरीर को भक्षण किया और उसके साथ में भी उन्होंने सम्यक समाधि मरण करके सर्वार सिद्धि को प्राप्त किया। ऐसी वह नागसरी नाम की बालिका ने अणुव्रतों को धारण करके, फिर महाव्रतों को प्राप्त करके, स्त्रीलिंग का छेदन करके अहेमेंद्र पद को प्राप्त किया। फिर वहाँ से च्युत होकर के सुकमाल सेठ का पुत्र बना। फिर दीक्षा लेकर के 3 दिन के समय में ही उन्होंने इतनी साधना कर ली। सारी चर्चा उनके बारे में सब सुन चुके ना। 3 दिन में उसने, उस जीव ने इतनी साधना की कि सालियाँ भक्षण करती रहीं, वे ध्यान में लीन रहे और वहाँ से संलेखना समाधि से मरण करके कहाँ? सर्वार सिद्धि में देव हुए। वहाँ के देव 33 सारक के बाद नियम से मनुष्य गति प्राप्त करके और कौन से पद को प्राप्त करते हैं? भगवत्ता को प्राप्त कर, सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। उस बालिका के भी कितने भव रह गए? अब एक भव रहे। सर्वार सिद्धि में वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय को धारण करके और निर्वाण को प्राप्त करी। भूमिका क्या थी उसकी? फाउंडेशन क्या थी? बेस क्या था उसका? अणुव्रत। ये इन बड़ों अणुव्रतों की चर्चा हमारी आपकी लगभग 5 दिनों से चल रही थी। आज कौन सा अणुव्रत है चर्चा थी? पूरे हो चुके ना क्या? परिग्रह की चर्चा चल रही थी और परिग्रह में भी कितने 10 परिग्रह की चर्चा हो चुकी जो बहिरंग है। अब आप कौन से परिग्रह रह गए हैं? अंतरंग।
क्योंकि अंतरंग के परिग्रह भी बने रहेंगे, तब भी आत्मा पवित्रता को प्राप्त नहीं होगी। जैसे चावल को देखा है, धान में चावल होता है, लेकिन धान के अंदर एक और छिलका होता है ना। धान निकालो तो चावल लाल कलर का निकलता है। देखा है किसी ने धान के बाद चावल को? कैसे कलर का होता है? छिलका लाल कलर का होता है ना। जब धान निकलता है तो लाल कलर का, उसके बाद छिलका भी निकलता है। जब लाल कलर का छिलका निकल जाता है तब वह अक्षत पद को प्राप्त करता है। तब आप कहते हैं मैं अक्षत चढ़ाऊँ। धवल वर्ण तब होता है जब अंतरंग का छिलका निकलता है। ठीक वैसे ही बहिरंग परिग्रह के बारे में कल चर्चा चली थी, और अंतरंग जो लालिमा है चावल में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वही हम सबके अंदर अभी अंतरंग परिग्रह, अभी तो सबके अंदर अपने अंत बहिरंग अंतरंग सभी है, लेकिन ये अंतरंग परिग्रह नष्ट कब होता है? मुनि पद को जब प्राप्त करते। तो ये बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का था और अंतरंग परिग्रह 24 प्रकार का है। दोनों मिला के 24 प्रकार के हैं। अंतरंग 14 प्रकार का है। 14 प्रकार के में हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद और मिथ्या, ये सारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये टोटल कितने हो गए? 9 नौकसाएँ, 1 मिथ्या और 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 14 मिलकर के अंतरंग परिग्रह हैं। इनके लिए अंतरंग परिग्रह क्यों कहा है? कि ये अंदर में विकार लेकर के आते हैं। बाहर वाले तो बाहर चल रहे थे, पहले अंदर विकार होता है तब बाहर प्रदर्शित होता है। बाहर तभी होगा जब अंतरंग हो रहा होगा। तो ये अंतरंग में, जब अंतरंग में विकार उत्पन्न होते हैं, वे विकार हमारी आत्मा को लपेट लेते हैं, आत्मा पे प्रभावित हो जाते हैं, तब बहिरंग परिग्रह, तब वो बहिरंग परिग्रह में आकर के, क्योंकि जब तक बहिरंग परिग्रह को नहीं छोड़ेंगे तो अंतरंग नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, धान पहले छिलका पड़ता है, फिर लाल छिलके की छिलका हो चुकी थी। आज अंतरंग परिग्रहों को हटाने की चर्चा है। अंतरंग का समझ में आ गया हो गए जितने हैं, ये सब नो कसाए हैं। नो माने नहीं, लेकिन ये नो कसाय भी, किंचित कसाय भी मुझे लगता है कि बाहर की जो कसाय हैं, क्रोधमान माया लोभ, उनसे ये खतरनाक, इनको किंचित कसाय कहा है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद और मिथ्या और क्रोधमान माया लोभ, ये 14 कसाय हैं। इनमें से 9 कसाय हैं, एक मिथ्यात है और क्रोधमान माया लोभ 4। ये सब कौन सा परिग्रह कहाँ रहते हैं? अंदर रहते, बाहर नहीं रहते। अभी चर्चा थी बाहर दिखने वाले परिग्रह की। ये परिग्रह दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है। पहला कौन सा है परिग्रह? हास्य, अंदर ही अंदर। हास्य का तात्पर्य क्या है? ये भी कसाय है। हंसना भी कसाय कह दिया है हमारे आचार्यों ने। हंसना कसाय है, इसलिए भगवान हंसते नहीं हैं। देखा किसी मूर्ति को हंसते हुए? अगर कोई मूर्ति हंस रही है तो कहते हैं ये अशुभ मूर्ति। भगवान के चेहरे पर कभी कभी आनंद तो दिखता है। ध्यान में बैठ करके आनंद जो आता है वो आपको चेहरा बता देगा कि भगवान को कितना आनंद हो रहा है, चेहरे में आनंद महसूस हो रहा है। अथवा प्रसन्नता, लोग वैसे दिखने में कह लो आज आप प्रसन्न नजर आ रहे, आप लग रहा है आज आप आनंद में है। कभी कभी चेहरा दिखता है ना किसी का, आज आप प्रसन्न नजर आ रहा है, लेकिन हंसता नहीं है। ऐसे ही हास्य तो कसाय है, लेकिन आनंदित होना कसाय नहीं है, आत्म शांति है। जब भगवान का ध्यान करते हो तो आत्म शांति मिलती है। जब गुरु का दर्शन करते हो तो आत्म शांति मिलती है। जब जिनवाणी का श्रवण करते हो तब आत्म शांति मिलती है। जब भगवान का भाव सहित भाव विभोर होकर के स्तुति स्तोत्र आदि पढ़ करके दर्शन करते हो तब जो आनंद आता है उनकी द्रव्य गुण पर्याय से, उनको दर्शन करने से वो क्या होता है? आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, लेकिन हंसी नहीं होती। इसलिए हास्य कसाय है।
हास्य किसी का मजाक उड़ाना। द्रौपदी ने क्या किया था? मजाक ही तो उड़ाया था। हास्य कसाई थी, कितनी सी बातों को झूठ नहीं बोली थी, उसने सत्य तो कहा था, लेकिन वो कसाई थी, घाव पे नमक डाला था। धृतराष्ट्र अंधे थे तो उसने यही तो कहा था अंधे के अंधे होते हैं। और क्यों कहा था? अरे भाई दुर्योधन को तो अच्छा दिखता है, लेकिन मैं देख रही हूँ अपने खंड पर खड़े होकर के कि ये तो ऐसे चल रहे हैं, जहाँ पानी भरा है वहाँ तो फिसल फिसल जा रहे हैं, जहाँ सूखा है वहाँ अपनी धोती पकड़ कर चल रहे हैं। तो इस देश दृश्य को देख करके द्रौपदी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए उसने कहा, लगता है अंधों के अंधे ही होते। ऊपर देखा जैसी द्रौपदी को, उसका हास्य देख करके इधर दुर्योधन क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के इसने दूसरी बार देखा, तेज तुझ से बदला लेकर के रखा। और उसके बाद सबको पता होगा उस हास्य कसाय से किंचित कसाय थी, बड़ी कसाय नहीं थी, लेकिन उस कसाय ने महाभारत छिड़वा। उसके बाद कितनी खून की नदियाँ बहीं। 18 दिन के महाभारत में मुझे लगता है इतनी खून की नदियाँ तो किसी युद्ध में नहीं बहीं जो महाभारत में बहीं। ये किसका परिणाम था? एक हास्य कसाय का था। इसलिए यहाँ हास्य कसाय को अंतरंग कसाय कहा गया है। श्रीबाल के बारे में हास्य तो किया था पिछले जन्म में। उन्होंने कौन सा काम किया था? मुनि राज को कोढ़ था और देख कर के इतना अज्ञानी जीव होगा, कभी कोई अज्ञानी जीव होगा और ताली बजाने, देखो मुनिराज कोढ़ी है, ये तो कोढ़ी मुनि है। और उन्होंने कह के मुस्कुराने हंसने लगे और उनके साथ 400 और मित्र थे, वे सब ताली बजाने लगे। हाँ कोढ़ी मुनि रे, कोढ़ी मुनि, ताली बजाने लगे। इतना ही मजाक उड़ाया था कोढ़ी कह करके। बात तो झूठी नहीं थी, मजाक नहीं था, सत्य था, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया था। उसका परिणाम क्या हुआ कि वे अगले जन्म में श्रीपाल कोढ़ी हुए और वे 700 वीर जिन्होंने तालियां बजाई थी वे भी कोढ़ी पद को प्राप्त हुए। 700 लोग शायद वे कोढ़ी को प्राप्त हुए, केवल किस कारण से? मजाक उड़ाने से, हंसी करने से। इसलिए ध्यान रखना, ये किंचन कसाय भी बहुत खतरनाक है। इसलिए इसको भी अंतरंग में जब तक रहेगी, इसके लिए आचार्य ने परिग्रह कह दिया है। ये परिग्रह इतना भी रहेगा तब तक विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, इसलिए इसको भी परिग्रह के रूप में कहा है। तो सभी ने समझा है कि हास्य भी ऐसी कसाय है। इसके बाद में हास्य के बाद अरति, हास अरति, अरति का तात्पर्य है द्वेष भाव। द्वेष भाव, किसी के बढ़ते हुए चरणों को देख करके उससे द्वेष होने लगा। होता है ऐसा। मित्रता थी, लेकिन देखते ही देखते वह मित्र तुमसे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। तुम्हारी एक फैक्ट्री थी, वो बेचारा किसी दुकान पर नौकरी करता था, मित्र था। धीरे धीरे वह नौकरी करके करते जिस फैक्ट्री में नौकर था उसमें उसी ने काम भी सीख लिया, और काम सीख करके उसने धीरे धीरे जो पैसा जोड़ा था इससे लोन आदि ले करके एक छोटी सी फैक्ट्री डाली। वह फैक्ट्री, क्योंकि वह नेचर का मृदु था, स्वभाव अच्छा था उसका, लोग उससे जुड़ने लगे। बिजनेस से जुड़ने के लिए भी स्वभाव को कैसा होना चाहिए? मृदुता होना चाहिए, नरम होना चाहिए, लघुता होना चाहिए, तब वह उसका व्यापार अच्छा चलता है। उसके पास ये गुण था और उसका व्यापार दिन दूना रात चौड़ना बढ़ता चला गया। और उसने कुछ ही दिनों में दूसरी फैक्ट्री लगा, एक छोटी फैक्ट्री दूसरी बड़ी फैक्ट्री लगा ली। अब वह वही मित्र था जब उससे प्यार से बोलता था, जब आता था बगल में बिठालता था, जो स्वयं भोजन नाश्ता ग्रहण करता उसको खिलाता था। और उसकी माँ भी उसको, अपने बेटे को अगर हाथ सिर पर रखती तो उसको भी रखती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जब जब वो आता है तो अंदर से कौन सी दृष्टि से देखता है? अरति की दृष्टि से द्वेष होने लगा कि मुझसे आगे निकल गया ये तो नौकर था और छोटी सी नौकरी करता था और ये मुझसे आगे निकल गया। द्वेष भाव में, ये कौन सा भाव? अरति। ऐसा जिस के एक दूसरे के अंदर होता है वो सब अरति कहलाता है। और अरति ही इसको परिग्रह इसीलिए कहा है कि जब तक ये अंदर रहेगा तब तक हमारा आत्मा
पवित्र नहीं हो पाएगा। इसलिए नो कसाय को भी बाहर निकालना आवश्यक है। ये अंतरंग की क्या है? परिग्रह है। इसके बाद में अब किसका नंबर है? हास रति अरत, हास रति। रति, रति का तात्पर्य है राग भाव। वो बड़ा राग कहलाता है, ये छोटा सा है, रति कह दिया है। लेकिन रति कैसी हो सकती है, कितनी हो सकती है, किसके प्रति हो सकती है? ऐसी रति कभी भाई भाई के प्रति रति होती, जो एक दूसरे जैसे राम को लक्ष्मण के प्रति रति तो थी, रति थी, अंदर ही अंदर उनके प्रति राग भाव था। उस राग भाव का कारण हुआ रति का कि वे 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को देख करके तद्भव स्वामी जीव, छायक सम्यक दृष्टि जीव को भी सत्य से विस्मृत हो गए। रति के कारण आकर के बहुत लोगों ने समझाया, नगर के मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, जब थक गए राम बार बार लोग समझाते हैं, तो अयोध्या को छोड़ करके जंगल में चले गए लक्ष्मण को लेकर। रति थी, एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे, उनको नहलाते थे, सुंदर मालिश करते थे, वस्त्राभूषण पहनाते थे, खुद भोजन करते थे, उनको भोजन कराते थे, भले ही मुख में नहीं जाता था, जबरदस्ती रख खिलाते रहते और बार बार बोलते ही रहते थे, भैया लक्ष्मण उठो ना, बहुत सो लिया, कब तक सोते रहोगे तुम, कभी हंसते भी नहीं हो, मैं तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा हूँ, तुम मुझे एक बार देखते भी नहीं हो, कब तक ऐसा करोगे मेरे साथ, भैया एक बार देखो ना। ये दृश्य देख 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 करके स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे थे और स्वर्ग के देवताओं ने भी अब आकर को उनको समझाने का प्रयास किया। एक देव ने उनके सामने ही पत्थर के ऊपर कोलू चलाना प्रारंभ कर दिया। राम देखकर मुस्कुराने लगे, पागल तो नहीं हो, पत्थर के ऊपर तेल पेरा जाता है क्या? तुम जो काम कर रहे हैं, पत्थरों को पेल रहे हैं, इसमें तेल निकलेगा क्या? तो बोले मुझसे ज़्यादा मूर्ख तुम हो, तुम सबको भोजन करा रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, चर्चा कर रहे हो, क्या सब कभी मरा हुआ मुर्दा जीवित होता है क्या कभी? राम ने उसको छोड़ करके, ये बड़ा बदमाश है, ऐसी हमारे भाई को गंदी बातें करता है, और वे वहाँ से चल दिए। फिर आगे पहुँच गए, फिर वहाँ पर दूसरा देव आ गया और दूसरे देव ने उनको फिर माया दिखाई ऐसी, तो उसने भी आकर इन्हें समझाया और समझने के बाद जब उन्होंने अब चिंतन किया, उसने आत्मीयता के साथ समझाया। इसलिए कहते हैं अपना मित्र हमेशा बना के रखना। वे दोनों राम के कौन थे? मित्र थे। एक तो कौन था? जटायु था, जिसकी अंतिम श्वास का विसर्जन करते होते होते राम ने डमोकार मंत्र के साथ उसकी सम्यक समाधि से मरण कराया था। तो वह स्वर्ग में जाकर के अणुव्रतों को धारण करके सम्यक समाधि से मरण करके वह जटायु कहाँ पहुँचा? स्वर्ग में देव हुआ। और एक कृतांत वक्र था जो राम का सारथी था, उसने जब उसको कृतांत वक्र, तो उसको उन्होंने, उसका मरण होकर, समाधि से मरण होकर वो स्वर्ग गया। उसने जब ये दृश्य देखा, उसको भी दयाद्र हो गया कि ये हमारे राजा थे और मैं इनका सेनापति था और इन्होंने मेरे कितने उपकार किए हैं और मैं इनका छोटा सा उपकार नहीं कर पा रहा क्या? उन्होंने, दोनों ने मिलकर के उनको फिर समझाया, तब जाकर के राम के सत्य समझ में आया। और सत्य जैसे ही समझ में आया, रति समाप्त हुई, राम को वैराग हो गया और उनके सब की अंत्येष्टि करके और राम ने भी वैराग्य की ओर अपने कदमों को बढ़ाया। फिर क्या हुआ? सब कहता, जैसे ही रति छूटी, अरति छूटती है, रति छूटी, वैसे ही उन्हें वैराग हुआ, राग खत्म हुआ, वैराग हो गया और वैराग्य को करके दीक्षा लेकर के वे राम ध्यान में लीन हो गए और वे वहाँ से ध्यान में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हुए कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान के बाद आयु पूर्ण करके वे सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। शायद समझ में आ गया होगा। रति और अरति, हास, रति और रति, ये 3 कसायों के बारे में अपन ने सुना कि ये छोटी छोटी, जैसे किंचित कसाय आगम में कहा है, इनको 9 कसाय कहा है। ये भी हमारे जीवन को कितना भटका सकती हैं। तद्भव मोक्षगामी जीव भटक सकता है,
तो और हम और आप किस खेत की मूली। तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि जीव भटक सकता है इन 9 कसायों से। इसलिए 9 कसाय को भी हमारे आगम में परिग्रह कहा है। ये अंतरंग यदि परिग्रह रहेगा तो भी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। शेष 9 कसाय की चर्चा अब आगे करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।